नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 5 में। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरीके से बैकएंड में काम करता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं, सब ऑडियो वगैरह सब सही है। दोस्तों, मुझे ये वाला वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जब पहली बार रिकॉर्ड किया बहुत ही शानदार रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आया। तो इस वीडियो को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, और ये बड़ा शानदार वीडियो होने वाला है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगा। देखो, एच टी टी पी एस में HTTP मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, सिक्योर। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी है HTTP के कंपैरिजन में। तो बेसिकली होता क्या है, ये मेरा क्लाइंट है, लेट्स से ये मेरा क्लाइंट है। ओके, ये क्लाइंट जो है, अगर मैं, ये मेरा सर्वर है मान लेते हैं, ये सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट जो है सर्वर से कुछ मांगता है, वेब सर्वर की रिक्वेस्ट मांगता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो जब भी अपन क्लाइंट साइड से, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कार्ड का इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो कार्ड का इंफॉर्मेशन एज इट इज़ विजिबल होगा जब मैं HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा हूँगा। वहीं अगर मैं HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करता हूँ, लेट्स से इस बार मैं HTTPS का प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, वो इनक्रिप्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से इनक्रिप्ट हो जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक ऐसा ताला लग जाएगा और कोई भी हैकर बीच में अगर आके आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करना चाहे, कोई भी अटैकर हो, किसी भी टाइप का अटैकर हो, इन्फॉर्मेशन अगर वो चोरी करना भी चाहे, कितना भी बड़ा हैकर हो, अगर वो इन्फॉर्मेशन चोरी कर भी लेता है तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, जिसको वो कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका इंफॉर्मेशन हमेशा और हमेशा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है काफ़ी सेफ हो जाता है जब अपन HTTPS का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आइडिया मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी। क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे अपन सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए HTTPS को यूज कर रहे होते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है आपके। देखो, ये क्लाइंट साइड है मेरा, ठीक है, ये क्लाइंट साइड, और ये है मेरा सर्वर साइड। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऐसा मैं बना लेता हूँ सीधा। आपने कॉलेज डेज में ज़रूर इस तरीके से TCP/IP वगैरह अगर आपने पढ़ा है तो सब कुछ ऐसा ही वहाँ पे बनाया जाता था। तो देखो दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, HTTPS वर्क कैसे करता है, वो सिक्योरिटी कैसे मिलता है। तो बेसिकली वो बैकएंड पे यूज़ करता है, मतलब एडिशन में आ जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का सिक्योरिटी वहां पे यूज किया जाता है। TLS बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप जाओगे, काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन का जो पोर्ट है वहां पे बोलते हैं TLS पोर्ट को यूज करो, TLS पोर्ट को यूज करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको चाहिए TLS पोर्ट पे बातें हों, TLS के जरिए हमेशा डेटा ट्रांसफर हो, हमेशा सिक्योरिटी चाहिए उनको। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है TLS का कंसेप्ट। अभी हाल ही में TLS 1.3 जो है वो चल रहा है, सबसे लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है। और TLS 1.2 मोस्ट ऑफ दी कंपनी यूज करती है, और TLS 1.1 भी कई सारी कंपनी अभी भी यूज करती है। सब कोई माइग्रेट कर रहे हैं लेटेस्ट वाले की तरफ, क्योंकि यहाँ पे काम कैसे होता है, TLS कैसे काम करता होगा, क्या है इसका आइडिया HTTPS का, वो सब कुछ जानते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला काम, यहाँ पे मैं साइड में ऐसे डब्बे बना बना के काम लिखते जाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली काम नंबर 1, सबसे पहले TCP का हैंडशेक होता है। तो TCP का हैंडशेक क्यों होता होगा? बेसिकली आपको पता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीख जाओ। तो सबसे पहले क्लाइंट जो है वो सर्वर को कुछ भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। किस टाइप का रिक्वेस्ट होता है वो? तो उसको बोला जाता है TCP SYN। ठीक है, अब उसी तरीके से क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्ड बैक करता है। रिस्पॉन्ड करता है किससे? इस TCP SYN को। ये जो TCP SYN इसको मिला, इसमें वो एक्नॉलेजमेंट डाल देता है कि हाँ भाई मुझे मिल चुका है। और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट जो है अगेन भेज देता है, ये अगेन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा TCP का कि मुझे एक्नॉलेजमेंट अब मिल गया है। तो इस पॉइंट पे कनेक्शन जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, कनेक्शन जो है, यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
ऑल राइट, कनेक्शन जो है स्टैब्लिश हो चुका है। एक बार देख लेते हैं ऑडियो वगैरह सब कुछ सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ओके, अब उसके बाद फिर क्या काम होता है? उसके बाद जो है, अब बहुत ध्यान से सुनना क्या काम होता है। नंबर 2, काम नंबर 2, अब सर्टिफिकेट का चेकिंग होता है। नंबर 2 पे क्या होता है? सर्टिफिकेट का चेक, सर्टिफिकेट चेक। तो सर्टिफिकेट चेक बेसिकली किस तरीके से होता है? क्लाइंट जो है एक अगेन रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, बेसिकली दो चीजें होती हैं। क्लाइंट या फिर ब्राउजर आपका सर्वर को ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? दो चीज पूछता है वो, कि भाई क्लाइंट सर्वर भाई आप मुझे ये बता दो कि आपको कौन सा वाला साइफर एल्गोरिदम यूज करना है, ठीक है। साइफर स्पेक्स बोलते हैं कई लोग उसको। कौन सा साइफर एल्गोरिदम यूज करना है? कई सारे यूज कर सकते हो। आरएसए यूज करते हैं आज के जमाने पे, डेफी हेलमन यूज करते हैं कई सारे एडवांस। टीएलएस 1.3 जो है ना वो डेफी हेलमन यूज करता है। टीएलएस 1.2 जो है वो आरएसए एल्गोरिदम यूज करता है। ये क्या है आरएसए और ये डेफी हेलमन? ये दोनों एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? बेसिकली वहां पे दो कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। हमेशा ध्यान रखना, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है? पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे। तो बेसिकली यहां पे होता क्या है? ये सबसे पहले बोलता है क्लाइंट हेलो, क्लाइंट हेलो भेजता है ये ऐसा, क्लाइंट हेलो, क्लाइंट की तरफ से हेलो गया सर्वर को। अब सर्वर भी जो है वो बोलता है कि ठीक है भाई सर्वर हेलो, सर्वर भी बोल देता है हेलो। अभी काम नहीं हुआ है लेकिन सर्वर हेलो यहां से स्टार्ट हुआ है। अब सर्वर से ये बेसिकली मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो सर्वर जो है इसको सर्टिफिकेट बना के देता है। तो ये यहां पे इसको सर्टिफिकेट बना के दिया गया। अब क्या है सर्टिफिकेट? अभी आपको बता रहा हूं। सर्टिफिकेट बनाने के बाद ये जो सर्वर हेलो है ये कंप्लीट हो गया। तो ये सर्वर हेलो जो है, सर्वर हेलो कंप्लीटेड या फिर डन, सर्वर हेलो जो है वो डन हो गया, ठीक, ये हो गया डन। तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं इस पार्ट में? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या फिर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में? अपने पास दो की होती है, एक होती है आपकी समझ लो या फिर चाबी, इस तरीके से, ये एक चाबी और ये दूसरी चाबी, ठीक है। तो एक जो है ये है पब्लिक की और दूसरा जो है वो है प्राइवेट की, ठीक है। तो अब बेसिकली ये सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे जा क्या रहा है? ये सर्टिफिकेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, इंक्लूडिंग ये कीज। ये की बेसिकली इस साइड क्लाइंट को चाहिए होता है। ये दोनों ही की जैसी क्लाइंट को मिल गई, ये दोनों की जैसे मिल गई, अब क्लाइंट का काम पूरा हो जाएगा। मतलब क्लाइंट का अभी काम नहीं होगा लेकिन काम इसी से ही होगा जो कुछ होना है। अभी तक के कुछ भी डेटा भी ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये की चाहिए थी, की हो गया। की अपने को सर्वर बोला कि हाई भाई मुझे TLS 1.2 इस्तेमाल करना है और RSA साइफर स्पेक को यूज करना है, तो इसकी मदद से ये मुझे करने के लिए सबसे पहले आप मुझे की बना के दे दो। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब दोनों के पास एक की है। अब और थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है? दो काम तो अपन देख लिए, दो काम तो अपने को समझ में आ गए कि क्या क्या होता होगा। अब आगे आ जाते हैं। अब काम नंबर 3, काम नंबर 3 जो है, अगेन एक बॉक्स बना देता हूं मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। यहां पे होता है काम नंबर 3 में की का एक्सचेंज, की एक्सचेंज। अब बेसिकली ये की एक्सचेंज में अभी तो सर्टिफिकेट का चेक हुआ, सर्टिफिकेट के साथ अपने को की तो मिल गया। अब यहां पे की एक्सचेंज में होता क्या है पता है? की एक्सचेंज में यही काम। अब सर्टिफिकेट में अपने को अभी इसने इनिशियली सिर्फ पूछा था कि ये एल्गोरिदम यूज करना है, ये ऐसा ऐसा करना है, तो इसने सर्टिफिकेट बना के दे दिया। अब इसके पास की आ गया। अब इस की की मदद से अगेन अपन यहां पे इस वाली जगह पे एग्जैक्टली लगाया जाता है वो साइफर का एल्गोरिदम, या फिर आप बोल सकते हो साइफर स्पेक। तो ये बोलेगा क्लाइंट भाई अपना बोलेगा कि भाई क्लाइंट की एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सर्वर बोलेगा ठीक है भाई, अब आप मुझे बता दो कौन सा वाला साइफर स्पेक यूज करना है। तो ये बोलेगा चेंज साइफर स्पेक, साइफर स्पेक। तो जो भी यहाँ पे साइफर स्पेक इसको बताया गया, यहाँ पे फिनिश हो गया क्लाइंट का काम, यहाँ पे क्लाइंट का काम फिनिश। अब सर्वर जो है वो क्या करेगा? वो जो भी एल्गोरिदम उसने यूज किया है चेंज बता देगा, ये एल्गोरिदम है साइफर स्पेक, और साथ ही साथ इसका भी काम यहाँ पे खत्म हो गया।
अब इससे क्या होगा पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अब दोनों के पास की तो था पहले, यहां पे एल्गोरिदम भी हो गया, एल्गोरिदम भी डिसाइड हो गया कि ये वाला एल्गोरिदम यूज किया गया है, ये जो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम, यहां तक कि पूरा एसिमेट्रिक एल्गोरिदम ही चल रहा है, ठीक। अब इस पॉइंट के बाद, अच्छा टीएलएस कब पिक्चर में आया था? टीएलएस अपना इस वाली पोजीशन से पिक्चर में आया है, यहां पे इस जगह पर से टीएलएस आ जाता है पिक्चर में, यहां पे टीएलएस का मेन वर्किंग चालू होता है और इसके नीचे में सबसे पहले एल्गोरिदम लगाया जाता है। एल्गोरिदम से अगेन क्या होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की वहां पे निकल के आती है। तो अगेन ये वाला जो पब्लिक की और प्राइवेट की है, अभी इसके पहले जो सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन होती है इन पब्लिक की और प्राइवेट की, लेकिन ये क्रिएट नहीं होते हैं इस जगह पे। क्रिएशन जो है, इनकी इंफॉर्मेशन होती है कि अपने को एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करना है और पब्लिक की और प्राइवेट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये अभी तक के पता नहीं चली है, बस ये पता चला है कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगा और ये कीज वगैरह यूज होंगी। इस जगह पे जब अपन यहाँ पे आरएसए एल्गोरिदम जब लेट से यूज करते हैं तो यहाँ पे अपने पास दोनों के पास यहां पे की आ जाती है। जैसे ये चेंज साइफर स्पेक हुआ तो इधर पे भी की है, अब इधर पे भी की है, दोनों के पास की जो है जनरेट होके आ चुका है, यहां पे भी की दोनों के पास है। अगेन जो इंक्रिप्शन हुआ है वो पब्लिक की से हुआ है और डिक्रिप्शन जो होगा वो किससे होगा, प्राइवेट की से होने वाला है, ठीक है। ऑल राइट, अब उसके बाद फिर आगे क्या होगा, आगे देखो, अब अपने को यहां पे क्या करना है, एक सेशन का की होता है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेशन का की, सेशन की जिसको बोला जाता है, सेशन के की को यूज करना है। सेशन का की अपने को ना क्या करना पड़ता है, क्लाइंट के पास ना सेशन का की होता है, अब इसको भेजना है, बेसिकली क्लाइंट के सेशन का की होता है, इसको भेजना है। तो भेज ये डायरेक्ट नहीं सकता क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेशन का की किसी के हाथ लग गया तो आपके पूरे सेशन को एक्सेस कर सकता है, तो इसको इनक्रिप्ट किया जाता है, इनक्रिप्टेड सेशन की, ये हो गया इनक्रिप्ट सेशन की। कैसे इनक्रिप्ट करेगा भाई, पकड़ेगा यहाँ पे पब्लिक की को और इनक्रिप्ट कर दिया जो अपने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। अब इनक्रिप्टेड सेशन की इसने यहाँ पे भेज दिया, ये भेज दिया इनक्रिप्टेड सेशन की, यहाँ लिख देते हैं इनक्रिप्टेड सेशन की, ये भेज दिया यहाँ पे। अब जैसे ही इनक्रिप्टेड सेशन की अपने को मिला यहाँ पे, इनक्रिप्टेड सेशन की, इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे सेशन की में। कैसे करेंगे, इसके पास भी की है तो इसका प्राइवेट की इस्तेमाल करेंगे। इस बार प्राइवेट की यहां पे इस्तेमाल किए थे पब्लिक की, प्राइवेट की से अपने को मिल गया सेशन की। जैसे ही सेशन की मिल गया, लास्ट काम जो मेन काम था हमारा, डेटा का ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। अब आप करो डेटा ट्रांसफर, कैसे करेंगे, इस की मदद से करेंगे। तो इस की मदद से आप क्या करोगे, डेटा को ट्रांसफर करोगे और डेटा को दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, रिसीव भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। की क्या रहेगा, सेशन की, दोनों ही क्या यूज करेंगे, सेशन की। तो ये वाला पार्ट जो है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होता है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में बेसिकली एक ही की का इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कंप्यूटेशनली बहुत ही कम खर्चा लेता है और डेटा जब अपन भेजते हैं तो अपन ये चाहते हैं कि डेटा बड़ी तेजी से चला जाए, तो अपन यही चाहते हैं कि तुरंत एक ही की का इस्तेमाल हो, ज्यादा तामझाम नहीं हो और बहुत ही सिक्योरली हो। तो ये सब इतना सारा जो इसके ऊपर हुआ वो सिक्योरिटी वाला पार्ट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को अपन यूज कर रहे होते हैं और टीएलएस का अपन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं। मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से जरूर समझ में आया होगा। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया है और ये चीज आप अपने कॉपी में बना सकते हो और कभी भी कोई पूछे तो आप उसको बड़े आसानी से समझा सकते हो। HTTPS किस तरीके से वर्क करता है, TCP हैंड चेक, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, सर्टिफिकेट का चेक हुआ। सर्टिफिकेट चेक में क्या होता है, बेसिकली अपन सर्वर को बोलते हैं भाई सर्वर एक सर्टिफिकेट बना के दे जिसमें मेरे को इन्फॉर्मेशन बता देना, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं और ये सब कीज वगैरह यूज करेंगे। की अभी जनरेट नहीं होगा लेकिन की के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि पब्लिक की, प्राइवेट की रहेगा, लेकिन जो उसका जनरेशन है वो अपन RSA एल्गोरिथम से करेंगे नीचे में। तो यहाँ पर से TLS पिक्चर
ब्राउजर में आ जाता है तो TLS जैसे ही आता है तो क्लाइंट जो है बताता है कि कौन सा TLS यूज करना है और साथ ही साथ कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। ये करने के बाद यहाँ पे की बना, की जैसे ही बन गया इससे अपन सेशन की बनाए और इस तरफ भी सेशन की बनाए और उसके बाद फिर डेटा को ट्रांसफर कर लिए। दैट इज इट, HTTPS डन। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।